हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंकुश कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो पहली बार जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म के बेसिस से स्टार्ट करेंगे। सभी बेसिक्स पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोग को जेट ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के बारे में बताऊँगा। उसके बाद हम लोग इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये जो z है इसका क्या मीनिंग होता है, क्या वैल्यू होता है, ठीक है। फिर हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जेट ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन को समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द मैथमेटिकल टूल बाय विच वी कन्वर्ट एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इसे हम लोग शॉर्ट में DTS भी बोलते हैं, इनटू जेड डोमेन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक मैथमेटिकल टूल्स है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को जेड डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जानने से पहले हम लोग को ये बात जानना पड़ेगा कि जो जेट ट्रांसफॉर्म होता है वो ओनली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पे हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेट किए हुए हैं कि एक्स ऑफ एन जो है एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो इसका जो जेट ट्रांसफॉर्म होगा इसको कैसे लिखेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। यहाँ पे एक्स ऑफ एन क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो इसको इस तरह से बढ़ेंगे हम लोग, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा समेसन ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू डी पावर माइनस एन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहाँ पे ये जेड क्या है, जेड जो है ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है इन पोलर फॉर्म, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है z इज इक्वल टू आर इंटू ई टू डी पावर जे थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बस आप लोग बस इतना जान लीजिए कि जो z होता है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है इन पोलर फॉर्म, जिसका वैल्यू होता है आर इंटू ई टू डी पावर जे थीटा, ठीक है। जहाँ पे आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल होता है ऑन जेड प्लेन, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे आगे इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन जो है वो बराबर है किसके, समेसन ऑफ एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू डी पावर माइनस एन, जहाँ पे एन क्या है, एन इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का हम लोग फिजिकल मीनिंग समझते हैं, ठीक है। यही फार्मूला है जो यहाँ पे ये फार्मूला लिखा है, मैंने वही फार्मूला को यहाँ पे लिख दिया है सिंपली। इस फार्मूला में मैंने किया क्या है कि यहाँ पे आप ये समझिए कि जो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हो क्या रहा है कि ये जो दोनों टर्म है ना, इस दोनों टर्म का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसका समेसन कर रहे हैं, ठीक है, एन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, ठीक है। इस अगर फॉर्मूला को अगर मैं एक्सपेंड करके अगर लिखूँ नीचे, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे एन इज इक्वल टू जीरो पुट करने पे क्या आएगा, एक्स ऑफ जीरो और जेड टू डी पावर माइनस जीरो। मैंने बस सिंपली एन के जगह पे जीरो पुट कर दिया तो मुझे पहला जीरो पे ये टर्म मिल जाएगा। वन पे सिंपली हमारा क्या होगा, एक्स ऑफ वन और जेड टू डी पावर माइनस वन मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग इन्फानाइट तक आगे जा सकते हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पे मैं निगेटिव के लिए भी लिया हूँ, एन इज इक्वल टू माइनस वन और यहाँ पे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस वन और जेड टू डी पावर माइनस ऑफ माइनस वन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर सेम फार्मूला को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये था इसका डेफिनेशन और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जान रहे हैं, जेट ट्रांसफॉर्म कितने तरह का। जेट ट्रांसफॉर्म हमारा दो तरह का होता है, एक बायलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म और दूसरा होता है यूनिलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म। तो बायलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म में क्या है कि हम लोग सिंपली इस फॉर्मूला में जो एन का रेंज है वो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट है। मतलब अगर हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म निकालें और वो क्या हो, उसका रेंज एन का है,
किसी भी सिग्नल के लिए, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए n का रेंज माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट हो तो उसे हम लोग बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। और वहीं पे अगर n का रेंज अगर n इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट हो, मतलब ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू, n का वैल्यू क्या हो, ओनली फॉर पॉजिटिव हो, तो उस केस में हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म की एक्सप्रेशन को यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि आप अगर कोई भी सिग्नल हो, कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो, उसे अगर आप u ऑफ n से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो सिग्नल जो है वो कॉजल सिग्नल बन जाता है। कॉजल सिग्नल मतलब वो सिग्नल जो है ओनली n इज इक्वल टू ग्रेटर पे क्या होता है, डिफाइन होता है। ओनली n इज इक्वल टू ग्रेटर पे हमारा वो क्या है, डिफाइन है। अदरवाइज n जो है अगर लेस देन 0 है तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। यानी ये केवल वो सिग्नल जो है वो पॉजिटिव n के लिए क्या होगा, डिफाइन होगा, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा। तो यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म में जो है हमारा n का रेंज क्या है, 0 से इन्फानाइट होता है। ठीक है, ये नोट पॉइंट था एडिशनल नॉलेज के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ते क्यों। ठीक है, तो हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसी तरह से हम लोग डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो मोस्टली हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होता है वो डिस्क्राइब्ड होता है डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्म में, इसलिए हमें जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारा जितने भी सिस्टम होते हैं टाइम डोमेन के, उसके रिस्पॉन्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसको एनालाइज करने के लिए हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसी तरह से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के सिस्टम के जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं, मोस्टली जितने भी हमारे रिस्पॉन्स होते हैं वो हमारे डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्म में होते हैं। तो उसको एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेड ट्रांसफॉर्म को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म के ही हेल्प से हम लोग डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो के लास्ट में मैं जेड प्लेन के बारे में बताने जा रहा हूँ, और यहीं पे मैं इस जेड की वैल्यू को और अच्छे से हम लोग यहाँ बताऊँगा और अच्छे से समझाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो जेड प्लेन होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, हमारा कोई भी नंबर हो, अगर मैं मान लूँ कि एक नंबर है c, तो उसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में वो होता है, उसका रियल पार्ट होता है प्लस हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारा एक नंबर है a प्लस JB, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसे हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने करके दिखाया है कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को हम लोग यहाँ पे ये हॉरिजेंटल एक्सिस पे दिखाए हैं, और जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसे मैंने वर्टिकल एक्सिस पे दिखाया है। तो 3 इसका रियल पार्ट है, मैंने यहाँ पे 3 दिखाया है 3, और ये 4J यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो इसे हम लोग जेड प्लेन में हम लोग इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग फिर क्या करते हैं ना, इसका जब पोलर फॉर्म निकालना होता है तो उसमें हम लोग r निकालते हैं। ये r का वैल्यू क्या होता है, √a² प्लस b²। ठीक है, यानी रियल का कंपोनेंट का स्क्वायर और इमेजिनरी के कंपोनेंट का स्क्वायर, वहाँ से हमें r का वैल्यू मिलता है। और थीटा क्या होता है, tan इनवर्स 4/3। tan थीटा क्या होता है हमारा, ये हाइट बाई बेस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स 4/3। तो सेम चीज़ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म के लिए भी क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म के लिए भी। तो जो जेड प्लेन होता है, जेड प्लेन हमारा जेड प्लेन, तो उसमें जो ये जेड का जो वैल्यू है ना, वो भी हमारा रियल और इमेजिनरी होता है। ठीक है, जेड भी हमारा एक तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, यानी इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे। तो इसके रियल पार्ट को हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। ठीक है, तो उसका क्या होगा, हमारा कोई ना कोई यहाँ पे क्या होगा, आर का वैल्यू होगा। ठीक है, तो जहाँ पे ये आर क्या हो जाएगा, हमारा ये जो है हमारा आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर
ठीक है, रियल का स्क्वायर और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, वो इमेजनरी का स्क्वायर, यही हो जाएगा यहाँ पे आर का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आर हमारा निकल जाएगा और हमारा ये थीटा कैसे निकलेगा, जो थीटा होगा वो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, इमेजनरी बाय रियल, इमेजनरी बाय रियल। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ये z का वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो z क्या है हमारा, r इंटू ई टू डी पावर जे थीटा, ठीक है, जहाँ पे r क्या है, हम लोग यहाँ से इसके रियल और इमेजनरी कंपोनेंट को स्क्वायर करके और उसका हम लोग क्या स्क्वायर रूट लेके फाइंड आउट करेंगे, और थीटा क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है फ्रॉम रियल एक्सिस। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा जेट ट्रांसफॉर्म का बेसिक वीडियो। ठीक है, इसके बाद हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर जैसे बहुत सारे फंक्शन हैं जैसे साइन कॉस, उसका हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर हमारे जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं उसका जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर ये वीडियो से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।